सो मैडम, क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? हाँ, किसके बीच? मेरी भोली सुमन और ओ, वो दोनों पापाओं की नाराजगी का फाइनल मैच। हाय, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। मेरी ड्रामा क्वीन, तुझे किसी का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। तेरे ये सारे रिएक्शंस ना समझती हूँ मैं। हाय, सच्ची? मुच्ची। और तू जैसे घूर रही थी ना, देखा मैंने। पर तूने ये नहीं देखा कि कैसे मेरे पापा और उसके पापा पार्टी में इतने खुश थे। मतलब उन दोनों के बीच का झगड़ा? यस, सब खत्म करवा दिया और उनके बीच हाय, हेलो, सॉरी, हैंडशेक सब हो गया। अमेजिंग। वैसे मुझे तो पूरा विश्वास था, जो तू ठान लेती है वो तो तू। मैंने नहीं, हमने। हमने? श्रवण और मैं। ओ, उसके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। समझ सकती हूँ, खुराफाती एक्सपर्ट है तो है। खुराफात नहीं कंचा, मेरी तरह उसे भी बहुत फर्क पड़ता है अपने पापा को ऐसे परेशान देखकर। और फिर उनके पैचअप के बाद ना, जब हम लोग केक लेने गए थे तो उसकी खुशी देखने वाली थी। ओ, इन्हीं सब चक्करों में इतना टाइम लग गया तुम दोनों को केक लाने में? हाँ, क्योंकि मैं उसे बता रही थी कि उस दिन अपनी मम्मी के लिए उसका प्यार देख के और अपनी फैमिली के लिए उसकी केयर देख के मुझे कितना अच्छा लगा। आए हाय सुमो, आखिरकार तो इम्प्रेस हो ही गई ना अपने बड़ी से। हाँ, बिल्कुल हो गई। और आज हमने ये भी डिसाइड किया कि आज से हम लोग पक्के वाले दोस्त, बिल्कुल अपने पापाओं की तरह। दोस्त? ए, तो चिढ़ क्यों रही है? हाँ, दोस्त चाहे कोई भी हो, बेस्ट सिस्टर तो तू ही रहेगी ना। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? तुझे श्रवण पसंद नहीं है क्या? श्रवण ठीक लगता है यार, पर मेरे ख्याल से हाँ, वो तुझे जरूरत से ज्यादा लाइक करता है। लाइक मोर देन फ्रेंड्स टाइप्स। फॉरएवर वाली दोस्ती। मियाँ, आशिक इश्क पाके खुश होता है, तुम्हारे दोस्ती से दोस्ती में गिरने की खुशी का राज किया है। अबे दोस्ती से आगे वाली दोस्ती है, पक्की वाली दोस्ती, फॉरएवर वाली दोस्ती। चलो फिर ठीक है, तुम्हें अगर जे लगता है। अबे लगता नहीं, ऐसा उसने मुझसे खुद कहा कि उसे मुझसे पापाओं वाली दोस्ती करनी है। और जैसे मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ ना, उसे देख के अच्छा लगता है यार। अरे तो तुम्हारी फैमिली से तो हम भी प्यार करते हैं, तो क्या हम भी तुम्हारे लव में गिर जाए क्या? अबे ओ, सूमो को लेके मजाक नहीं, समझा? बैठ जा। सारी मियाँ, हमें भी लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। तुम्हारा फैमिली वाला प्यार देखे ना, वो भी तुम्हारी फैमिली बन जाएगी, देख लेना। और तब तक मैं उसका सच्चा वाला पक्का दोस्त बनूंगा। ऐसा दोस्त कि वो अपनी सारी बातें मुझसे करेगी, अपने सारे गम, सारे दुख, सारी खुशियां, सारी मस्ती सिर्फ मुझसे शेयर करेगी। उसे हर वक्त इतना हंसाऊंगा ना कि कितनी प्यारी लगती है यार वो हंसते टाइम। ब्रेक लगाओ मियाँ, थोड़ा धीमे। स्पीड लिमिट की क्रॉस करोगे ना तो पकड़े जियोगे। अबे नहीं, धीमे नहीं, एकदम तेज। और इतनी तेज ना कि इस दोस्ती की हवाएं हमेशा उसके दिल को छुएं। तू भी ना कितनी। अच्छा, अब समझी। ये चीजी बुक्स की चीजी लाइनें तो मुझ पे चिपका रही है। नहीं यार, पर मैंने देखा कि वो तुझे कैसे देख रहा था। हाँ, और मैंने भी देखा कि कैसे बंटी तुझसे अकेले में बात कर रहा था। What? ऐसा कुछ नहीं है। Exactly. जो दिखता है वो होता नहीं है, बस तेरा दिमाग फिर गया ये स्टूपिड बुक्स की वजह से। अच्छा सुन, रुक, शायद मैं ही जबरदस्ती की बातें सोच रही थी। हाँ, अच्छा सुन ना, वैसे तो तुझसे दोस्ती करके आ गई, पर सिविलियंस तो तुझसे झेले ही नहीं जाते। स्टूपिड थी मैं कंचा। अब मेरे सारे फ्रेंड्स तो आर्मी फैमिली के हैं, तो मुझे कैसे पता होगा? बस बिना जाने मान लिया कि मुझे सिविलियंस पसंद नहीं है। फाइनली तेरे बंद दिमाग को आज फ्रीडम मिली है। और इस फ्रीडम को
इस दोस्ती को अब मैं एंजॉय करना चाहती हूँ फॉरएवर तक। अरे अंजलि साहब पानी रखा देना कमरे में। जी। क्या बात विजय, इतना परेशान क्यों हो? सॉरी पापा, आज आपने मेरी खुशी के लिए अपने सबसे खास दिन पर देवराज और उसकी फैमिली को बुलाया और जिस तरह से देवराज ने बिहेव किया, मुझे अरे तू अभी तक उसी में उलझा हुआ है? कैसे न उलझूं पापा। मैं जानता हूं कि आप देवराज और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करते हो और शायद मैं भी अब ये बात समझ रहा हूं। ऐसे बिना बताए पार्टी से जाने का क्या मतलब है? पापा मैं फिर से सॉरी फील करता हूं अपने दोस्त के लिए। मुझे तसल्ली है कि तुम्हें सच्चाई मालूम होगी। भले वो तुम्हारा दोस्त है पर वो हमारे जैसा नहीं है और वो हमारे जैसा हो ही नहीं सकता है। तुम परेशान मत। देखा तुमने, पापा अब भी देवराज और उसकी फैमिली पे गुस्सा नहीं जता रहे हैं। क्योंकि हो सकता है पापा को समझ आ गया हो कि शायद सच में उन्हें कोई जरूरी काम। कौन सा जरूरी काम? इस तरह से जाना तो पापा की बेइज्जती हुई ना। और ये तो पापा का बड़प्पन है कि इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने देवराज को खाना भिजवाया। कोई और होता तो मैं लाइफ में 10% भी पापा जैसा बन पाऊं ना, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे गर्व है अपने पापा पर। मैं रूम में हूं। भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाय हाय, ये सब क्या है? जी ये पनीर और ये टूटी हुई प्लेट। बेवकूफ, वो तो दिख रहा है ना मुझे। मैं पूछ रही हूँ ये सब किया किसने भाई? हाय, किसके भरे पेट में इतनी आग लगी है? ओ जी, ये सब आपसे हो गया है क्या? क्या बात है जी, वहां से भी आप बिना बताए चले आए, वहां कुछ खाया भी नहीं और फिर यहाँ। खैर छोड़ो, मैं ना जल्दी से कुछ बना देती हूँ। हाँ, बनाना क्यों है जी? वो बीबी साहब ने आपके लिए भर का डब्बा भेजा है, अपने हाथ का बना हुआ। मैंने तो डमरू चीज से 10 हो जी, इतना गुस्सा? आप ना मुझसे बैठ के ना बात। आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। चंगा जी, मैंने पूछा चंगा जी। जी हाँ जी। तुम्हें नहीं बताना चाहिए था मुझे ये सब। मैं कैसे संभालूंगी इतना सब? भाभी, अगर सारी बातें जानने के बाद ये सिर्फ मैं अपनी तक रखती और आपको नहीं बताती तो और भी गलत हो जाता। गलत तो अब होगा भी ना। विजय का दिल टूट जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि जिन पापा पे वो इतना विश्वास करते हैं, जिनको वो अपना सब कुछ मानते हैं, वही। भाई बताओ ना, आप क्या करेंगे हम लोग? शायद मुझे उन्हें बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो पापा और विजय का बहुत बुरा झगड़ा होगा। विजय के लिए सिद्धांतों से ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत गलत हो जाएगा। तो ठीक है भाभी, एक काम करते हैं, रहने देते हैं। हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। हम ये मान लेंगे हमें कुछ पता ही नहीं है। ये गलत है बीना, पर अब हमें यही करना पड़ेगा। पापा की गलतियों पर आंख मूंदनी ही पड़ेगी।
विजय की दोस्ती के लिए मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दे सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी। अगर भाई साहब को पता चल गया ना तो परिवार को बिखरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस समय किसी भी सही और गलत से ऊपर मेरे लिए मेरे परिवार की खुशियां हैं, बस। आओ जी। सुनो जी, कल वो काम को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही परेशान था। उसी चक्कर में मैंने, माफ कर देना जी। अजी मिट्टी पाओ माफी नु। काम हो या कुछ और, आप ना मुझे ऐसे डराया मत करो। पता है आपको, 1 मिनट चैन नहीं मिला मुझे खुश रहा करो। खुश रहना जरूरी होता है ना। देखा। आ जाओ, नाश्ता रेडी है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात मम्मा। आय हाय, आज तो मेरा बच्चा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। ले, रोज तो आप बोलते हो हाय नहीं मेरा पुत्र जिंदा रहे, खुश रहे, और आज जब आपका आशीर्वाद पूरा हो गया खुद ही सवाल उठा रहे हो। अरे नहीं नहीं, रब करे तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। का सारे डेलो दोस्ती पे खर्च मत करियो। एक प्यार यार के लिए संभाल लियो मुझे। ताई जी, भैया के दांत तो ना कल से अंदर ही नहीं गए। ऐसे लग रहा है पार्टी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। लेकिन कुछ भी हो मियां, कल जैसी पार्टी हम किसी के लिए भी मिस ना करें। सही कह रही हूँ। वैसे सबसे अच्छे तो कल दद्दू थे। आप सबसे कितने अच्छे से बात की, अपने हाथों से खाना बनाया उन्होंने, और पापा आपके लिए तो भिजवाया भी था। टेस्टी था ना पापा? आप कब भाई साहब से बोलेंगे कि बीबी ने आपको क्या बोला है? बस अभी जाके बताऊंगा। उस दोगले बीबी को तो मैं एक्सपोज करके रहूंगा। एक तरफ तो हमें खाने पे बुला रहा है और दूसरी तरफ हमें हमारे ही घर से निकालने की धमकी दे रहा है। हाँ जी, और साफ साफ भाई साहब से पूछ भी लीजिएगा कि आखिर इस बीबी का करना क्या है। ओ जी, तुसी ना बिल्कुल सही कहंदे सी। हमारे जो पड़ोसी है ना, अलग जरूर है लेकिन बुरे नहीं है। इस बात पे तो हमेशा से पापा की साइड हूँ। अरे राजेंद्र, ओ इत्थे आना। तू बता, उन लोगों के लिए तेरा नजरिया बदला कि नहीं है? बिल्कुल बदल गया भाभी, 100% बदल गया। नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है भाई। देखो, फिलहाल अंदर सब बहुत खुश हैं। अगर अभी कुछ भी बताया तो उन सबका मुंह उतर जाना है। ठीक कह रहे हैं। बाय। हाय। चीटिंग कर रही है। अरे तो तेरी बोट तेज तेज चला के हवा भी तो चीटिंग कर रही है ना। ठीक हो ना डमरू भैया? बच गए, बच गए। सुमन, याद है बचपन में बारिश के टाइम हम जानबूझ के गड्ढे बनाते थे ताकि उसमें पानी भर जाए और कोई फिसल के गिर जाए। कितना मजा आता था ना। और वो पड़ोस वाला गोलू हर बार वही टारगेट बनता था, याद है? आज फिर से करें। पर गोलू तो यहाँ नहीं है। नया पड़ोसी। हाँ, पर एक डर है, वो इतना मेहनत से तैयार होके आता है, अगर उसने दिल पे या ईगो पे ले लिया तो हम तो गए। वो हमें कुछ नहीं कहेगा, दोस्त है वो मेरा। अगर ज्यादा बुरा बुरा माना ना तो सीधा उसकी पिटाई कर दूंगी। अच्छा ठीक है, पिटाई से तो बेटर गिरने ही दे उसे। एग्जैक्टली। आ गया अपना गोलू। अबे यार, 10 मिनट लगे थे जूते चमकाने में।
आगे पैर पक्का रख के चला नहीं बहन से, वरना पूरा नहाना भी पड़ सकता है। अरे मेरी प्यारी सी पड़ोसन, मेरे पैर ना पक्के पकाए हैं, मैं नहीं गिरने वाली। अरे रुको! घर जाके कर लो, तुम आंख में आ रहा है यार। सॉरी श्रावण, पर मैं तुम्हें ऐसे थोड़े घर जाने दे सकती हूँ। अंकल आंटी क्या सोचेंगे? चलो धुलाई कराओ। तुम्हारी आंख में चला गया क्या? अच्छे से धुलाई कराओ ना श्रावण। मैंने तो तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, पर शायद थोड़ा सा लेट हो गई। अरे नहीं यार, बिल्कुल सही टाइम पे बोला तुमने। अगर आज कीचड़ में नहीं गिरता ना तो अपने दोस्त की इतनी प्यारी हंसी मिस कर देता ना। वैसे मजा आ रहा धुलाई में? सॉरी, तुम्हारे फेस पे अभी भी लगा हुआ है। अरे सुमन बस कर, नहीं तो कविता जी का मुंडा बीमार पड़ जाएगा। हम तो बच गए बाल बाल, वरना हमारी भी खिल्लियां उड़ रही होती। बालों में इतनी चिपचिप, जेल लगा के निकला था घर से, पूरा चिपचिप हो रहा है यार।
स्टूपिड हो सकती है पर मेरी आंखें नहीं। सुमन गलत थी। श्रवण की तरफ से इस दोस्ती से कई ज्यादा है। अच्छा भाई मिस्टर पड़ोसी और डियर बहन, पानी में छैया छैया बहुत हो गया, अब बस करो। अरे हाँ, क्लास का टाइम भी होने वाला है, सब लोग आते होंगे। चलो गाइस, तुम जाके जल्दी घर भागो। एक मिनट, घर क्यों? मैं भी तो क्लास के लिए आया हूँ। ऐसे गीले कपड़ों में तुम क्लास अटेंड करोगे? घर जाके चेंज करके आओ ना। चल। तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना घर जाके चेंज करके आओ, वरना फिर से क्लास के लिए लेट हो। अरे लेट नहीं होना इसीलिए तो तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और वैसे भी मैं तो टाइम पे ही आया था ना। ये तो तुम दोनों बहनों को पानी में मेरा छैया छैया करना था। और सुनो, आई एम सॉरी बट लेट लतीफी का मेडल पहन के मैं नहीं सुनने वाला कुछ भी। अरे तुम टेंशन मत लो यार, इतना बड़ा घर है, कहीं भी चेंज कर लूंगा। बंटी मेरे कपड़े ले आएगा। यहाँ बिल्कुल भी नहीं। और जब तक बंटी तुम्हारे कपड़े लेके आएगा ना, तुम घर जाके चेंज करके भी आ सकते हो श्रवण। अरे यार सुनो, बंटी यहाँ एक बार आएगा, मुझे वहाँ एक बार जाना पड़ेगा, फिर एक बार यहाँ आना पड़ेगा, और उस बीच में वहाँ कपड़े बदलूंगा। अब मम्मा मुझे इस हालत में देख के जो 10,000 सवाल पूछेगी ना, उसका तो हिसाब ही मत करो। तो यही ठीक है। और मैं यहाँ क्या बोलूंगी? मैं सबको क्या जवाब दूंगी? और तुम यहाँ कहाँ चेंज करोगे? अरे तुम, मैं कौन सा रहने आ रहा हूँ यहाँ पे? कपड़े ही तो बदलने हैं, कहीं भी बदल लूंगा। इतना बड़ा घर है सुनो। थोड़ी सी जगह ना दिल में भी बनाओ अपनी। कैसा अजीब सा लड़का है यार। चल